और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों यूपी स्पेशल। और आज हम लोग देखेंगे फ्लोरा और फौना। उत्तर प्रदेश का फ्लोरा और फौना देखेंगे दोस्तों हम लोग। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं अभी छोटे साइज में ही, क्योंकि करेंगे तो फिर आउट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा। और उसके बाद फिर बड़ा करके कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। क्या कह रहा है, ए मेजर पोर्शन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश went to Uttarakhand after its formation in the year 2000. Now Uttar Pradesh has only 6.15% of its total geographical area under forest cover, including tree cover जो कितना है 3.05% है। The total percentage of area under forest and tree cover becomes 9.20%। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है और बार बार पूछता है। अगर केवल फॉरेस्ट कवर देखा जाए दोस्तों तो 6.1% है, और ट्री कवर जो 3.20 है उसको कवर कर ले तो 9 पॉइंट कुछ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। The first forest policy of Uttar Pradesh was declared in the year 1952 and the second forest policy in 1988। तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी दोस्तों, और सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। ये पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब लागू हुई थी, तो 1952 इसका आंसर होगा। अभी हम लोग देखेंगे जब दोस्तों आराम से, तो बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितने भी मन में संदेह हैं वो सब दूर हो जाएंगे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, 33.33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया शुड बी फॉरेस्टेड। तो कितना होना चाहिए, 33.33% होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग फॉर ए हेल्दी इन्वायरमेंट। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1998। 1998 में इम्प्लीमेंट हुई, 88 में आई थी, और दोस्तों 1998 में इम्प्लीमेंट हुआ। इन दिस कंटेक्स्ट उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 इज आल्सो एप्लीकेबल इन उत्तर प्रदेश। 1998 is also applicable in Uttar Pradesh. At present, state forest policy 2017 is practiced in UP। जो सबसे लेटेस्ट है दोस्तों 2017 का है। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2000 उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन अप्रैल 2001। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। द लैंड एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट लैंड इज रिप्रेजेंटेड एज फॉरेस्ट एरिया वेयर वेदर इट कंटेन्स फॉरेस्ट आर नॉट। क्या कह रहा है, the land area recorded as forest land is represented as forest area whether it contains forest or not। क्या कह रहा है कि लैंड एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट लैंड इज रिप्रेजेंटेड एज फॉरेस्ट एरिया वेदर इट कंटेन्स फॉरेस्ट आर नॉट। जो रिकॉर्ड है उसको फॉरेस्ट एरिया माना जाएगा दोस्तों। द फॉरेस्ट कवर refers to the terrain depicted by satellites
that is actually forested. Uttar Pradesh Forest Corporation was established on 25th November 1974. Forest Corporation 25th November 1974. अब देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 according to the ISFR 2019 submitted by the Forest Survey of India in 2019, the total recorded forest area in Uttar Pradesh is square kilometer, which is 6.88% of the total geographical area. 6.88% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ये सबसे लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, 2019 वाला, ठीक ना। तो आप 6 और 7 के बीच में उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया परसेंट घूम रहा है, ठीक है ना। एज पर स्टैट्यूटरी स्टेटस इट हैज 72.79% ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट, 6.98% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड 20.23% अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट का एरिया है दोस्तों, इसको बताया दोस्तों कि इसमें जो इतना 72.79% जो दोस्तों रिजर्व फॉरेस्ट है, तो रिजर्व फॉरेस्ट की का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की संख्या कम है, इसकी बात कर रहा है। इसमें से उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट में दोस्तों 6.88% जो दोस्तों इसका लैंड का जो है फॉरेस्ट कवर में है, लेकिन इसका जो है बता रहा है कि रिजर्व में कितना है, प्रोटेक्टेड में कितना है और अनक्लास्ड में कितना है। तो कैसे हो जाएगा, RUP रिजर्व, अनक्लास्ड एंड प्रोटेक्टेड। According to ISFR 2019, the total forest cover of Uttar Pradesh is based on the interpretation of IRS resources Site 2 list LIWS list second satellite data of the period from, ये पीरियड दिया हुआ है, ठीक ना दोस्तों, which is 6.25 of the total area of उत्तर प्रदेश। There are इतना स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में बहुत कम है दोस्तों, 1.09%। मॉडरेट फॉरेस्ट 1.69 एंड इतना स्क्वायर किलोमीटर ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस, मॉडरेट और ओपन, VMO, ठीक है ना दोस्तों। वेरी डेंस, मॉडरेट और ओपन फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट हैज इंक्रीज्ड बाय एज कंपेयर टू रिवाइज फिगर ऑफ ISFR 2017, 126 स्क्वायर किलोमीटर। 5 districts with highest forest area percentage in the total area is in descending order are सोनभद्र, ये दोस्तों महत्वपूर्ण डाटा है, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, चित्रकूट। ये दोस्तों परसेंटेज वाइज जो है सबसे ज़्यादा इस डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों एरिया जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कवर है फॉरेस्ट से। इन उत्तर प्रदेश द ट्री कवर इज 3.05% ऑफ द टोटल एरिया। इन उत्तर प्रदेश एरिया ऑफ श्रब्स इज 0.24%। सोनभद्र द डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन उत्तर प्रदेश ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है ना दोस्तों। तो अपने इसका जो सोनभद्र के पास एरिया है जो दोस्तों, उसका लगभग 37%,
अप्रॉक्सीमेटली 37% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ये फॉरेस्ट से कवर है। भदोही इज द डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना। ये दोनों डाटा याद रखेंगे आप क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सोनभद्र मैक्सिमम है और भदोही मिनिमम है। चलिए आगे चलते हैं। विथ 0.31% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, तो जहाँ सोनभद्र जो है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 37% क्या है, 37% है, वहीं पर जो दोस्तों भदोही जो है 0.31% है। लखीमपुर खीरी इज वेरी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया इन द स्टेट, वेरी डेंसली घने जंगल है लखीमपुर खीरी में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। द मैक्सिमम मॉडरेट फॉरेस्टेड एरिया एंड ओपन फॉरेस्टेड एरिया इन सोनभद्र एंड ओपन फॉरेस्टेड एरिया इन सोनभद्र। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट्स इन उत्तर प्रदेश आर फाउंड इन तराई एंड भाबर एरिया, ठीक है दोस्तों, भाबर एरिया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तर प्रदेश आर फाउंड इन तराई एंड भाबर एरिया। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, there are mainly 3 types of forest are found in Uttar Pradesh: tropical moist deciduous forest, dry deciduous forest and tropical thorn forest। moist, dry ये दोनों deciduous है दोस्तों, और thorn। ट्रॉपिकल तीनों जगह है, तो जाहिर सी बात है हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में पढ़ते ही हैं। जो उत्तर प्रदेश है ये ट्रॉपिकल एरिया में ही है। देखिए क्या कर रहा है, द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द तराई एंड भाबर रीजन इन उत्तर प्रदेश। डिसिडुअस की बात कर रहा है, मॉइस्ट डिसिडुअस। द मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, उसमें क्या क्या आता है दोस्तों, ये चीज याद रखिए, ठीक ना। साल, बेल, फिग, महुआ, सीमल, गुजबेरी, जामुन, बैम्बू एंड केन ट्रीज आर फाउंड। तो ये मॉइस्ट डिसिडुअस याद रखिए। इन उत्तर प्रदेश ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्ट सेंट्रल एंड वेस्ट प्लेन्स। ईस्ट सेंट्रल एंड वेस्ट प्लेन्स, इसमें क्या पाते हैं, ड्राई डिसिडुअस। लेकिन मॉइस्ट डिसिडुअस कौन कौन से हैं ये याद रखेंगे, साल, बेल, फिग, महुआ, सीमल, गुजबेरी, जामुन, बैम्बू एंड केन ट्री। इन ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट नीम, पीपल, रोजवुड, बेरीज, अमल्टस, वाइन एंड फिग ट्री आर फाउंड। तो देखिए दोस्तों, जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि फिग ट्री जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। लेकिन आप मॉइस्ट और डिसिडुअस में दोस्तों अंतर कर लेंगे, ये ड्राई वाले हैं और ये मॉइस्ट वाले हैं, ठीक है ना। इनमें अंतर करिए तो देखिए, नीम, पीपल, रोजवुड, बेरीज, अमल्टस, वाइन एंड फिग ट्रीज आर फाउंड इन ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब देखिए, श्रब्स एंड लोसेज आर फाउंड ओनली इन ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। ओनली shrubs and losses are found mainly in dry deciduous forest. Neem, peepal, rosewood, mango, blackberries, mahua, acacia and tamarind trees are found in the moist plains of Uttar Pradesh. Moist plains of Uttar Pradesh. Tropical forest with thorny shrubs are found in the
southern part of Uttar Pradesh in which acacia, thorn, legumes, euphorbias, inflated shrubs, कटेचू, कक्कू। दोस्तों आप ये लोग प्रोनाउंसिएशन पर हमारे ना जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन आप अगर बेहतर जानते हो तो उसको देख लेंगे। धामान, धामान, रिवझा एंड नीम ट्रीज आर फाउंड इन एबंडेंस। ठीक है दोस्तों, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विथ थॉर्नी श्रब्स इन फाउंड इन साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए, रेसिन एंड गम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्नी श्रब्स। तो ये उत्तर प्रदेश के जो साउदर्न पार्ट है दोस्तों, वहां से रेसिन और गम प्राप्त किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू फॉरेस्ट एरिया। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट: सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, चित्रकूट। तो क्या क्या हो गया? सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और फिर चित्रकूट। SCPM, ठीक है दोस्तों, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, चंदौली। तो इसको आप लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक ना। चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत। SCPM, 5 डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर भदोही, मैनपुरी, ठीक है ना, भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदाऊं, मऊ। क्या हो गया? भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदाऊं और मऊ। तो क्या हो रहा है? BM, D, BM। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ दोस्तों ताकि एक इमेज आ सके। अब देखिए यहाँ पर जब भदोही है दोस्तों, भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदाऊं, मऊ, 5 डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। ठीक है ना दोस्तों, फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा है दोस्तों। तो मेन क्राइटेरिया परसेंटेज है, एरिया तो ऐसे देख लिया जाता है। सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट, ये एरिया वाइज है दोस्तों। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट एरिया: भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, देवरिया। तो ये है दोस्तों डाटा, आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आप समझ गए हो, बस इतना याद रखिए दोस्तों कि मेजर मैंने ज़्यादा परसेंटेज कवर वाला सोनभद्र है और कम वाला भदोही है। प्रॉफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स, प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेस्ट्स: विरोजा एंड टर्पेंटाइन ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेसिन ऑफ पाइन ट्री। विरोजा and turpentine oil are obtained from the resin of pine tree. Viroja, turpentine oil, TB. Catechu is obtained from khair tree. Catechu. Cane and bamboo are mainly used as raw material in paper industry. Cane and bamboo are mainly used as raw materials in paper industry. Persimmon tree leaves are used to make बीड़ी, बीड़ी वही सिगरेट का छोटा भाई। क्या कह रहा है? परसिमोन ट्री, पूछ लेगा इसको। परसिमोन ट्री लीव्स आर यूज्ड टू मेक बीड़ी। साल, पाइन, देवदार, टीक ट्रीज आर यूज्ड एज स्लीपर्स
and timber of the railway lines. क्या कह रहा है? साल, पाइन, देवदार एंड टीक trees are used as the sleepers and timber of the railway line. About 1000 type of trees are found in Uttar Pradesh from which wood is obtained. About 200 types of grasses are found in the Gangetic plains. Medicinal plants Rauwolfia, serpentine, Viola serpens, Rauwolfia serpentine, Viola serpen, पोडोफाइलम, फाइलम तो नहीं है दोस्तों, आप उसको देखेंगे, हेक्सांड्रम एंड इफेक्रा जेराडियाना आर फाउंड इन तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. तो मेडिसिनल प्लांट्स हैं दोस्तों ये, जो तराई रीजन में पाते हैं. रौफा सर्पेंटाइन, वियोला सर्पेंस, पोडोफाइलम, हेक्सांड्रम एंड इफेक्रा जिराडियाना. इन द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश मेनली ढाका, टीक, महुआ, सलाई, चिरौंजी एंड तेंदू ट्रीज आर फाउंड. तो ये दोस्तों कहाँ पाए जाते थे? तराई रीजन में. और ये है दोस्तों बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. ढाका, टीक, महुआ, सलाई, चिरौंजी एंड तेंदू ट्रीज आर फाउंड. Important programs schemes related to forest. Social forestry scheme was started in the year 1979 in the state. इसको याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट डाटा है, फैक्ट है. सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1979. सोशल फॉरेस्ट्री, इस शब्द पर फोकस करेंगे. पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट हैज बीन रन इन द तराई, विंध्या एंड बुंदेलखंड रीजन since July 2010 with the help of Government of Japan. Participatory forest management. Sonbhadra Belhatti village has been declared the first village forest in the state. Sonbhadra Belhatti village, first village forest in the state. Welfare of forest workers, that is group insurance scheme, has been started from the year 1989 to 90. और सोशल फॉरेस्ट्री कब था दोस्तों? 1979 से. और ये 89 से 90, 89-90 से है. वेलफेयर ऑफ फॉरेस्ट वर्कर्स, दैट इज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द जुलाई 1989-90. द इंटेंसिव प्लांटेशन प्रोग्राम हैज बीन in operation in 22 selected districts since 2005-6. Intensive plantation program. The tree plantation expansion scheme is being run in selected 48 districts of the state since 7-8. Tree plantation, और ये दोस्तों इंटेंसिव प्लांटेशन. Bamboo plantation and forest improvement scheme is being run in Lalitpur, Chitrakoot, Mahoba, Mirzapur and Sonbhad district of Uttar Pradesh in 7-8. तो 5, 6, 7, 8. चलिए आगे चलते हैं. वृक्ष बंधु अवार्ड
Vriksha Bandhu award scheme is being run for the year 7-8 to promote plantation and wildlife conservation. Vriksha Bandhu award scheme, wildlife conservation. The State Biodiversity Board Fund 7-8 aims to optimize the use of biodiversity conservation resources and cooperate with the central government in this area. State Biodiversity Board Fund 7-8. In view of the improvement of forest in Uttar Pradesh and alleviation of poverty of the forest dependent community are financed by the Japan International Cooperation Agency is being implemented by Uttar Pradesh Properties Participatory Forest Management and Poverty Alleviation Project from the financial year 8-9 onwards. तो किसके लिए था दोस्तों? alleviation of poverty of the forest dependent, जापान के हेल्प से दोस्तों, ठीक है ना, आर फाइनेंस्ड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी. The project is being implemented in 20 forest departments of पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. 20. Fuel and fodder project are being run since 1991 with the center state participation, objective to encourage rural people to plant trees with fuel and fodder. Integrated forest project scheme, central state partnership. Integrated forest project scheme, central state partnership, protection of forest from fire and thieves. अब क्या कर रहे दोस्तों? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन scheme in 27 districts to prevent encroachment in illegal areas of forest. Lucknow plantation project 4-5 for beautification of Lucknow city. Beautification of Lucknow city. वृक्ष प्रतिपालक and वृक्ष मित्र योजना to promote plantation in rural and urban. वृक्ष प्रतिपालक and वृक्ष मित्र योजना. Overall forest development योजना under which industrial and plywood plantation, fuel plantation, roadside plantation, ravines afforestation, Ramganga Valley area plantation have been included. Overall forest development योजना. Forest Training Institute FTI in Uttar Pradesh was established in the year 1988 in Kanpur. इसको याद रखिए. Forest Training Institute FTI in Uttar Pradesh was established in the year 1988 in Kanpur. In order to increase the productivity of forest, the State Forest Research Laboratory was established in Kanpur in the year 1970
It was upgraded in the year 1993 as State Forest Research Institute. तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1998 कानपुर, ये भी और फॉरेस्ट रिसर्च लेबोरेटरी भी दोस्तों कानपुर में ही है। अब ये सब ईयर अगर याद रख सकते हैं तो अच्छा बात है। इट वाज अपग्रेडेड इन द ईयर 1993 एज स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कानपुर का नाम याद रखेंगे दोस्तों। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन उत्तर प्रदेश वाज स्टार्टेड इन 1992. Currently, joint forest management committees are managing approximately इतने hectares of forest area. Joint forest management. The forests of Uttar Pradesh were declared state property in 1935. State property in 1935. वन महोत्सव आज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश इन जुलाई 1952। वन महोत्सव, ये सब दोस्तों महत्वपूर्ण है। द वन महोत्सव आज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश इन जुलाई 1952 और स्टेट प्रॉपर्टी 1935 में। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ वन महोत्सव मूवमेंट इज ट्री मीन्स वाटर, वाटर मीन्स ब्रेड एंड ब्रेड इज लाइफ। इसका जो दोस्तों मोटो है, थीम का लीजिए, द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द वन महोत्सव इज ट्री मीन्स वाटर, वाटर मीन्स ब्रेड, ब्रेड इज लाइफ। और ब्रेड क्या है दोस्तों? जीवन है। फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल इज लोकेटेड इन देहरादून, उत्तराखंड। द फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल, और ये जो कानपुर में था दोस्तों इंस्टीट्यूट था, इज लोकेटेड इन देहरादून, देहरादून उत्तराखंड। द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द फॉरेस्ट सर्विस ऑफ उत्तर प्रदेश आर इम्पार्टेड ट्रेनिंग एट इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून। तो जब आप उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में जो दोस्तों वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द फॉरेस्ट सर्विस ऑफ उत्तर प्रदेश आर इम्पार्टेड ट्रेनिंग एट द इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून। यूकेलिप्टस ट्री इज कॉल्ड इकोलॉजिकल टेररिस्ट। यूकेलिप्टस ट्री इज कॉल्ड इकोलॉजिकल टेररिस्ट। सवाना टाइप ऑफ tall grasses. The savanna type of tall grasses are found in the Tarai region of Uttar Pradesh. The savanna type of tall grasses are found in the Tarai region of Uttar Pradesh. Operation Green scheme was started from July 1, 2001 for the growth of tree cover in Uttar Pradesh. Operation Green scheme was started from July 1st, 2001 for the growth of tree cover in Uttar Pradesh. Operation Green is being operated by the government of Uttar Pradesh since 7-8. Operation Green is being operated by the government of Uttar Pradesh since 7-8. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, और ये ऑपरेशन ग्रीन है दोस्तों। ऑपरेशन ग्रीन डील्स विथ द एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश, द वर्क ऑफ डेवलपिंग हाईटेक नर्सरी हैज बीन स्टार्टेड इन बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदाऊं एंड सहारनपुर। हाईटेक नर्सरी इन 6 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदाऊं, सहारनपुर। ऑन 11 जुलाई 2016
The record of plantation more than 5 crore trees was set by the Uttar Pradesh government under the Green UP Clean UP campaign. कब हुआ था? मोर देन 5 करोड़ ट्री प्लांट किया गया था दोस्तों ऑन 11 जुलाई 2016 में, 11 जुलाई को दोस्तों, ठीक है ना। इट इज नोट वर्दी दैट ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी होना चाहिए यहाँ पर। कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन 7 नवंबर 2015। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन 7 नवंबर 2015। Under this campaign, saplings were planted under Unnao forest region. A target of plantation of 22.5 crore plant has been set in the state in the financial year 2020, 22.5 crore. Some of the major industrial centers of Uttar Pradesh based on forest are as follows. इंडस्ट्रियल सेंटर्स: केन, फर्नीचर, कटेचू, मैच एंड प्लाईवुड, बरेली, नजीबाबाद, जवालापुर। तो दोस्तों सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्री सेंटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश बेस्ड ऑन फॉरेस्ट एट फॉलोज। तो इधर दोस्तों मैंने ये बरेली, नजीबाबाद, ये सब सेंटर जो है दोस्तों केन, फर्नीचर, कटेचू, मैच, प्लाईवुड हो गया। सहारनपुर किसके लिए हो गया दोस्तों? मेजर सेंटर ऑफ पेपर। बीड़ी, सिरामिक टॉयज, मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली। बीड़ी, सिरामिक टॉयज, वुडन टॉयज, सोनभद्र, वाराणसी, लकड़ी के खिलौने, सोनभद्र और वाराणसी। स्पोर्टिंग गुड्स, मेरठ, स्पोर्टिंग गुड्स। तो ये रहा दोस्तों यूपी स्पेशल में ये जो ट्री वाला हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वाइल्ड लाइफ इन उत्तर प्रदेश हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं।